सहज मुक्ति आदि नाम तो इस अखंड शब्द को कहते हैं जिसे बोलकर बताया नहीं जा सकता। तो कबीर साहब ने कहाँ चले गए? कबीर साहब ने भाग कर कैसे सुना दिया? समझो बात को। भाग के सुनाने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने कोई शब्द बताया, शब्द को बोला, क्योंकि अगर बोला होता तो वहां पर समझने की कोई बात ही नहीं है। जैसे आप गुरु जी के पास गए, अब आपने कहा गुरु जी मुझे शब्द दे दो, आदि नाम दे दो। अब उन्होंने कोई भी नाम दे दिया, रा रंकार। अब आपको पता लग गया, आपने सुन लिया कि मेरे गुरु ने क्या बोला, रा रंकार। अब आप उसको जपने लग जाओगे, रा रंकार रा रंकार रा रंकार रा रंकार। इसमें समझ वाली बात ही नहीं है। गुरु जी ने दिया, चेले जी ने लिया, इसमें समझूं क्या मैं? लेकिन साहिब ने ऐसे बोल के नहीं दिया। नहीं तो ये नहीं बोलते कि आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। 1 घंटा हो गया मुझे आदि नाम का, आदि नाम की महिमा भागते हुए, लेकिन आप अभी तक समझ नहीं पाए। समझे? 1 घंटे से ऊपर हो गया मुझे आदि नाम की महिमा गाते हुए, और 2018 से गा रहा हूं आदि नाम की महिमा, भाग भाग के। लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे, क्योंकि मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। इसको कोई विवेकी जीव ही समझ सकता है। अच्छे से समझ लो, ये जितना भी मंत्र जाप वाला खेल है, ओम कलियम हरियम शरियम सोहम सत्यम, या ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहं सतनाम, या सतपुरुष अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम, या कोई राम राम, कोई अल्लाहू अकबर, या कोई वाहिगुरु वाहिगुरु, ये जितने भी नाम हैं, ये सब नाम अक्षरों से बनते हैं। कौन से अक्षरों से? हिंदुस्तानी नाम, हिंदी के नाम हिंदी के अक्षरों से, अंग्रेजी के नाम अंग्रेजी के अक्षरों से, उर्दू के फारसी के नाम उर्दू फारसी के अक्षरों से। यानी ये सारे अक्षरों का खेल है। अब इन अक्षरों का करना क्या है? हमने इन अक्षरों को समझना है कि ये अक्षर की उत्पत्ति हो कहां से रही है। भरत विनय कुमार, जय श्री राम, जय श्री राम। तो इन अक्षरों को समझना है। जब ये अक्षर नहीं बने थे, तब ये सारे नाम कहां थे? जब काखा गाघा नहीं बनी थी, तब कबूतर कहां था? खरगोश कहां था? नाम की बात कर रहा हूं, कबूतर और खरगोश तो थे, तभी तो उनके नाम रखे गए। यानी वस्तु पहले थी, अक्षर बनने के बाद वस्तु के नाम रखे गए। लेकिन कबूतर का नाम कहां था? खरगोश का नाम कहां था? गमले का नाम कहां था? नहीं था। धीरे 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 अक्षरों की खोज हुई। जब अक्षरों की खोज पूरी हो गई, तब अक्षरों से शब्द बनाए गए। 2 या 2 से ज्यादा अक्षरों को मिलाने पर जो वस्तु बन जाती है उसे शब्द कहते हैं। जैसे का ला कल, च ला चल, हा ला हल, ये शब्द है, 2 अक्षरों का शब्द है। कमल कमल, कलम कलम, चहल चहल, ये शब्द हैं 3 अक्षरों के। तो 2 अक्षरों के अलग शब्द हैं, 3 अक्षरों के अलग शब्द हैं। इसी प्रकार और भी अक्षरों को मिला दोगे तो लंबे लंबे शब्द बन जाएंगे। लेकिन अगर ये अक्षर ना होते तो शब्द भी ना होते। अब आप जो जप रहे हो वो क्या हैं? शब्द हैं।
अल्लाहु 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 शब्द है। वाहेगुरु 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 शब्द है। राम 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 शब्द है। कबीर 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 शब्द है। समझे? किससे बने हैं ये शब्द? अक्षरों से। अब ये अक्षर ना बने होते तो ये सारे शब्द कहां होते? सोचो। ये अक्षर ना बने होते तो शब्द कहां से आते? और शब्द ना होते तो तुम जपते क्या? कुछ भी ना जप पाते। तुम्हारे गुरु जो तुम्हें नाम जपवा रहे हैं वो नाम ही ना बने होते अगर ये अक्षर ना होते। इसीलिए वाणी क्या कहती है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। समझ लो अच्छे से, ये दो अक्षरों का भेद समझ लो अच्छे से। तीन अक्षर नहीं है कि ओम तत् सत ये तीन अक्षर हैं, बिल्कुल नहीं। दो अक्षर, एक 52 अक्षर यानी बोलने वाले अक्षर यानी अल्फाबेट्स यानी वर्ण की इकाई, और एक आदि अक्षर जिसको आदि नाम कहते हैं। आदि नाम हम भाख सुनाया, और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। समझे? आदि नाम हम भाग सुनाया यानी इन अक्षरों के बनाए हुए नामों का हमने खंडन कर दिया, और आदि नाम का हमने भाग भाग के महिमा महिमा गा दी। अच्छी तरह समझ लो, इन अक्षरों के बने शब्दों को त्यागना है और आदि अक्षर को जानना है। 52 अक्षरों को त्यागना है और आदि अक्षर को जानना है। एक बार ये ज्ञान समझ में आ जाए फिर और कुछ नहीं भाता, लेकिन समझ में आना चाहिए। अब ये नहीं जो साहिब कह रहे आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। ऐसे जीव बन के मत आ जाना मेरे पंथ में। इस मूल ज्ञान के पंथ में, परमात्मा के पंथ में केवल वही आएगा, वही टिकेगा जो शब्द को समझ लेगा। ये समझने का विषय है, अनुभव बाद में, पहले समझो। समझना पड़ेगा शब्द को। समझोगे, बूझोगे, विचारोगे, तभी तो विश्वास करके भक्ति कर पाओगे। पहले समझना पड़ेगा। जैसे पहेली को बूझने से पहले समझना पड़ता है कि पहेली कह क्या रही है। इसी प्रकार सत्य नाम सार नाम को बूझना पड़ता है कि ये है क्या, समझना पड़ेगा। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही।